जैसा कि आप देख रहे जिस हैं उपेंद्र प्रकार कुशवाहा जी निर्दलीय आप प्रत्याशी के देख तौर रहे पे आज होंगे अपना नामांकन भरेंगे। पिछले इसी कड़ी एक में इनकी साल से सभाएं यहाँ पे चल रही है। हम देखिए लोग किस तरीके घर का घर क्राउड जा है। करके और ये पूर्व और मोदी जिलाध्यक्ष जी का नाम पहुंचाने का भी रह काम चुके किया हैं यहाँ हमारे पे। भाइयों ने, हमारे 2019 माताओं से लेके बहनों ने 2024 तक का इनका कार्यकाल रहा है। जा करके घर घर जगाने का काम किए कि उजियारपुर को बदलना है। लेकिन इसी कड़ी में आप देखिए हम लोगों को ये नहीं उपेंद्र पता था कुशवाहा कि जी हम के लोगों भाषण के को जो भी हम आका बैठे सुनेंगे। हुए हैं वो उजियारपुर से आलोक मेहता को विदा करना नहीं चाहते हैं। दोनों मौसेरे भाई बन चुके हैं। आज भाजपा और विचारधारा इस राष्ट्रवादी विचारधारा के रक्षक भक्षक बन चुका। और मैं तो पूरा आरोप लगा रहा हूं और हिम्मत है तो इसका जवाब दे कि क्या कारण था कि 2020 में आपने कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को यहां पर खड़ा कर दिए जिसने कहा कि मैं तुम्हारे यहां टिकट मांगने भी नहीं गया था, हमको जबरदस्ती टिकट दिया गया। और इस बार क्या किया? इस बार हम लोग 2020 की गलती नहीं हो, इसलिए हम लोग 1.5 साल से चौकीदारी कर रहे थे कि आप 2020 की तरह वाला गलती मत करिए। 2020 में जब पूछा गया कि आप क्यों ऐसा उम्मीदवार दिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके। तो हम लोग पूरा मेहनत किए और दिखाए उसको कि हम लोग जमीन के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग नेता भी हैं। यदि आपका टीन का चश्मा है तो निकालिए, कार्यकर्ता अच्छा नेता भी हो सकता है। अरे अपने भारतीय जनता पार्टी में तो उदाहरण है कि जमीन का कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री बना हुआ, आज गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है, आज गरीब घर की बेटी राष्ट्रपति बनी हुई है। लेकिन इस परंपरा को, भारतीय जनता पार्टी के परंपरा को यहां के आका ने, और यहां जो हिटलर शाही चला रहा है पिछले 11-12 साल से, उसने लगातार तोड़ने का काम किया। हाजीपुर के चोर, हाजीपुर के चोर, हाजीपुर के चोर। अभी तक आपका जुल्म हम लोग सहते रहे। हम लोग तो लालू जी का जुल्म सहे हैं। पिछले 10 साल से हम लोग उनके विधायक का जुल्म सह रहे हैं। विकास नहीं हो रहा है। और आपका भी जुल्म हम लोग 12 साल से सह रहे हैं। जिस तरह हम लोग अपना खाना पीना खा करके, परिवार को छोड़ करके, और आपको जितवाने के लिए, मोदी जी को जितवाने के लिए, आपके लिए दिन रात एक करते हैं, और आप लौट करके उजियारपुर नहीं आते। तो इस बार जनता तो जागी हुई है, वो तो आलोक मेहता को आप हत्यानंद हैं। के सम्मान में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लगातार लोगों को ठगने का काम किए हैं, कभी भेंट नहीं दिए हैं। हम लोग दिन रात एक करके आपकी गलती का माफी हम लोग मांग करके मोदी जी के नाम पर आपको जितवाने का काम किए। और जब जीत जाते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कार्यकर्ता को वो आदमी चोर कहता है कि हमारा बूथ का पैकेट चुरा लिया, रिक्शा का पैसा चुरा लिया, ये मन से कहा जाता है और वहां बैठ करके ताली बजाता है। तो कार्यकर्ता को चोर कहने वाला हमारा नेता नहीं हो सकता है। हमारा नेता कार्यकर्ता को चोर कहने वाला नहीं हो सकता। कार्यकर्ता को आप 2000-1000 में चोर कह दीजिएगा। दिन रात आदमी अपना पेट्रोल जलाता है, अपना घर का खाना खाता है और दिन रात पार्टी के लिए काम करता है। आप दिल्ली में जाकर के ऐश करते हैं, आप कार्यकर्ता को चोर कहते हैं। जनता जाग चुकी है और आपको
पहली बार मैं कह रहा हूं, इससे पहले भी उसने बहुत सारे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया है, लोगों के पर कतरे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा बेटा है जो आपकी चूल हिलाने के लिए काफी है। आज से उजियारपुर से जो चिंगारी निकलेगी, आप बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, आप पूरे बिहार की राजनीति करिए, लेकिन यह उजियारपुर वाला आशीर्वाद दिया है तो बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति कर, और आप यहाँ के लोगों को चोर और यहाँ के लोगों को आप गला काटने का काम कर रहे हैं। तो ये जुल्म अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष करना, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष के लिए हम जाने जाते हैं। आप मेरा जीवन देख लीजिएगा, जानते हैं सब लोग लोकले हैं, दलसिंह सराय से बहुत दूर घर मेरा नहीं है। हम जमीन से जन्मे हुए हैं और जमीन पर रेंगने वाले हैं। हमको आप क्या आसमान से गिराइएगा, आसमान से गिराइएगा फिर शून्य से खड़ा कर देंगे, इतना ताकत रखते हैं। इसलिए आज नामांकन है, हम बहुत कुछ बोलने के लिए उस विषय पर नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक लोगों का आक्रोश है, लोगों के साथ जो हुआ है उसका दर्द है, वह निश्चित रूप से दबाए हुए नहीं दब रहा है। लेकिन हम लोग हजारों कार्यकर्ता के साथ जो उजियारपुर को बदलने के लिए चले थे, उजियारपुर में खुशहाली लाने के लिए चले थे, उजियारपुर में बदलाव के लिए चले थे, एक हम लोग सपना देखे थे कि उजियारपुर में बदलाव होगा, उस अभियान को आपने तोड़ा है। हजारों कार्यकर्ताओं के अरमानों पर आपने पानी फेरा है और 2020 से भी ज्यादा बड़ा गलती आप कर दिए कि यहां से कमल का सिंबल ही गायब कर दिया। तो आप लोगों को इंसाफ करना है, क्योंकि कार्यकर्ता के साथ जिसको इंसाफ करना चाहिए तो वो तो बेईमान निकल गया, वो इंसाफ नहीं किया। अब जनता हिसाब करेगी, जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं, जनता हिसाब करेगी कि असली एनडीए का उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है कि उसके द्वारा थोपा गया ऐसा डमी कैंडिडेट। आपको बता दे, आरएसएस में मेरा जन्म हुआ है, 35 साल से इसी विचारधारा में सक्रिय भूमिका में काम कर रहे हैं। मेरे रगों में भाजपा का विचारधारा है, संघ की विचारधारा है। मैं जीवन पर्यंत भाजपा और उस विचारधारा का ही रहूंगा, ये भी कह रहा हूं। असली भाजपाई, असली एनडीए का उम्मीदवार आपका बेटा, आपका भाई उपेंद्र कुशवाहा है। जो साजिश किया गया है आलोक मेहता को वर्क ओवर देने का, उस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे, उसके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग संकल्प लेकर के जाइए यहां से कि आपके बीच में जो रहा है उसको आशीर्वाद दीजिएगा, आपने जिसको राखी बांधा है उसको आशीर्वाद दीजिएगा। आपके बीच जाकर के, गली मोहल्ले में जाकर के और समस्या सुना है, उसके समाधान के लिए प्रयास किया है। उसको चुनना है कि फिर से आलोक जी को चुनना है कि डमी उम्मीदवार को चुनना है, ये आप लोग को तय करना है। आप सब इतने बड़े संख्या में यहाँ आए, बहुत बड़ी संख्या में आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। इससे पूर्व में भी कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें आप सब हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए आए। मेरे लिए ऐसा समय बहुत भावुक क्षण होता है, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये भीड़ कोई पैसा पर जुटाया हुआ भीड़ नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिएगा, किसी को कोई भाड़ा नहीं मिला होगा, किसी को भोजन का प्रलोभन नहीं मिला होगा। सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा, अपने भाई के लिए आए। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मेरा अपराध क्या है, यह आप लोग सोचिए। मैंने कौन सा अपराध किया था कि यहां से कमल सिंबल ही गायब हो गया? अरे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत था
आप कोई के दे देते, कमल सिंबल रहने देते तो उपेंद्र कुशवाहा आज निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ता, आज नहीं लड़ते वो निर्दलीय चुनाव। लेकिन कमल सिंबल यहां से गायब करने वाले आदमी को जवाब देने के लिए, और असली भाजपाई कौन है, असली एनडीए उम्मीदवार कौन है, तुम्हारे थोपे हुए उम्मीदवार को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो टेस्टेड है, वो 2020 की चुनाव लड़ चुके हैं और 5वें स्थान पर गए। इसलिए हम लोग जिस लड़ाई को लेकर के चले थे, उस लड़ाई में सफलता के लिए आप सबसे आशीर्वाद के लिए यहां आए हैं। आज मेरा नामांकन है, सब लोग आशीर्वाद दीजिए। यहां से आलोक मेहता को अगर कोई हराएगा तो वह कोई असली भाजपाई ही होगा, कोई डम्मी उम्मीदवार हरा नहीं सकता, कोई डम्मी उम्मीदवार नहीं हरा सकता है। वो हमारा भाजपाई पिछले बार खड़े हो गए थे ऐसे निर्दलीय, उनसे ज्यादा वोट ले आए थे, इनको 4300 कुछ वोट था, उनको 4500 वोट, कोई प्रचार प्रसार नहीं था। इस बेचारे के पास तो उपेंद्र कुशवाहा का पंखा छाप भी था और इनके स्वर्गीय पिताजी का नाम भी था, जो 2 बार मंत्री रहे बिहार सरकार, तब जाकर के 4300 वोट आया। आज क्या ऐसी मजबूरी क्या हो गई जो आपको ऐसे डम्मी उम्मीदवार को एनडीए का उम्मीदवार बनाना पड़ गया? मित्रों, मंच से बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार की डील हुई है जो ऐसा उम्मीदवार यहां ला करके खड़ा किया गया। आपका सीट बेचा गया है, उजियारपुर को बेच दिया गया है, हमारे आपके भविष्य को बेच दिया गया है। इसलिए ऐसे बेचने वाले को और ऐसे सौदागर को हम लोग बख्शेंगे नहीं, ऐसे सौदागर को सबक सिखाएंगे, और जैसे आलोक मेहता जी को खदेड़ा जा रहा है, वैसे ही बेचने वाले को भी खदेड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हम लोग उजियारपुर से करेंगे। ऐसे नेता जो लगातार ठग रहे हैं, यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, तो आपको यहां से बता देंगे कि हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग आपका सम्मान करते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है, हम लोग अनुशासित है लेकिन किसी के बाप का गुलाम नहीं है, किसी के बाप का गुलाम नहीं है। आप मुझ पर थोप दीजिएगा कोई डम्मे उम्मीदवार और हम लोग मूर्ख की तरह, बेवकूफ की तरह आपके निर्णय को समझ लेंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे। यह कतई नहीं हो सकता है। एक जीता जागता हुआ कौम 5 साल का इंतजार नहीं करता है, जागता हुआ जागृत कौम 5 साल इंतजार नहीं करता है। इसलिए जवाब देने का वक्त है साथियों। हमारे युवा जो 1.5 साल से मेरे साथ हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार भर में पहला मैं एक ऐसा आदमी हूं, सौभाग्यशाली आदमी हूं, जो 1.5 साल पहले मेरे साथ इस अभियान में शामिल हुए थे, आज भी वो मेरे साथ है, एक भी इधर से उधर नहीं हुआ। दबाव चारों तरफ से है उन लोगों पर कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। अरे हम लोग पदजीवी नहीं है, हम लोग पद को लेकर के जीते नहीं है। हम पर भी कहा गया कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपका अभी उम्र बचा हुआ है, आप ऐसा कदम मत उठाइए, आपको पद से हटा दिया जाएगा। हम लोग पद से जीते नहीं हैं, हम लोग पद को जिम्मेवारी समझे और उसके लिए दिन रात एक किए, अपने परिवार को छोड़ दिए। पद से हम लोग कोई लाभ नहीं लिए हैं। हम लोग को पद मिला तो हम लोगों ने अपना घर जलाया है, हम लोगों ने अपना घर जलाया है, हमने अपने बाल बच्चों को छोड़ा है, दिन रात एक करके पार्टी के लिए काम किया है। आप हमको पद से हटा करके क्या मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं? और कहिएगा कि आपका उम्र बहुत है, बचा हुआ है उम्र, हमको क्या दरोगा की बहाली में जाना है? दरोगा की बहाली में जाना है? जो आदमी 11 साल से हम कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहा है, वो मेरे लिए जब इतना सुनहरा मौका था भाजपा के लिए कि भाजपा आलोक मेहता को कम से कम 25,000 वोट से हरा था, तब तो जाकर के हत्या कर दिया। अब कौन सा फल टपकेगा जिसको रोकने के लिए हम लोग खड़ा रहे? बहुत बड़े मन से और दुखी मन से ऐसा नारा लग रहा है। बहुत सम्मान किया, बाप से ज्यादा माने हैं, लेकिन चलिए कार्यकर्ताओं के साथ छल करने वाले का
कि जनता हिसाब करेगी, भगवान उसको बख्शेंगे नहीं, भोगना पड़ेगा इसी धरती पर। मेरे नामांकन का वक्त हो रहा है, हमारे कई अभिभावक हैं, आप सब उनका वो आशीर्वाद मुझे देंगे, मैं तुरंत नॉमिनेशन करके आप सबके बीच सभी लोग एक बार खड़ा होकर के आशीर्वाद दें अपने लोकप्रिय उम्मीदवार को। भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे उम्मीदवार नामांकन को जा रहे हैं, सभी लोग यहीं पर रहेंगे। हमारे कुछ वक्ता अभी आप लोगों को संवाद करेंगे। जो भी प्रस्तावक है उपेंद्र जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जहाँ उपस्थित है और इलेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, चलिए ठीक है। कुशवाहा जी के साथ वक्त बहुत कम है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी अपने नामांकन के लिए सीधा जाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के भी चारों तरफ दिखाई दे रही होगी, जिस तरह से इनका स्लोगन है, कार्यकर्ताओं के सम्मान में आ रहे हैं मैदान में। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष भी भाजपा के रहे हैं। 2019 से 2024 का इनका कार्यकाल रहा है और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। उसमें भाजपा ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं पूरे जिला के अंदर, अगर आप देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट को एनडीए ने यहाँ उम्मीदवार बनाया, तो इससे काफी वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका सीधा आरोप यहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और यहाँ से मुजफ्फरपुर के सांसद नित्यानंद राय के ऊपर लगता हुआ सीधा लगाते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है काफी दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से समर्थक और कार्यकर्ता, सर क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है उपेंद्र जी के, लेकिन आप लोग एनडीए के कार्यकर्ता रहे हैं और आज एनडीए के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा एनडीए कमजोर होती दिखाई दे रही है। एनडीए कहीं से कमजोर नहीं होगी और भाजपा कहीं से कमजोर नहीं होगी। अच्छा, ये भाजपा की परंपरागत सीट है। एनडीए ने यहाँ पर जब भाजपा के अलावा चुनाव लड़ा है तो अधिकतम 30,000 वोट आया। जब भाजपा का कमल आया तो 67,000 वोट भाजपा के सिंबल पर आया था। और इस सीट को नित्यानंद राय जैसे गद्दार, दलाल और साइकिल चोर तक वो आदमी को कहिए, वो भी बहुत कम है। वो आदमी ने इस सेट को बेच दिया 10 करोड़ में। तो इसलिए यहाँ के कार्यकर्ता का सम्मान जब नहीं किया गया तो भाजपा को बचाने के लिए उपेंद्र जी के साथ हम सभी लोग थे और आज भी हैं। अपनी जीवन का बलि चढ़ा देंगे, लेकिन भाजपा को उजियारपुर से मिटने नहीं देंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी को पीछे हटने भी नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं पार्टी गतिविधि एंटी अगर उनको उपेंद्र कुशवाहा जी से दिक्कत था, उन्होंने कमल का सिंबल किसी और को दे देता तो यहाँ तकलीफ नहीं होती। उन्होंने ऐसा तो नहीं एनडीए सोच रही है कि पिछली बार भाजपा के कैंडिडेट सील राय डिफीट हुए थे 24,000 वोट से, इस बार आप जब उस बार भी वो गलती किए थे कि पैराशूट लैंडिंग कराए थे, जिसने 2 महीने पहले जब 2020 के चुनाव में सील राय जी को लाए तो उससे 2 महीना पहले वही सील राय जी एनआरसी के मुद्दे पर शाहीन बाग में मोदी जी को गाली दे रहे थे। इसलिए कार्यकर्ता भी नाखुश थे, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता को मना के उस 67,000 तक ले जाया गया जो 30,000 तक एनडीए रहता था उजियारपुर में। लेकिन इस बार तो भाजपा से उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जो संघ के तृतीय वर्ष पर शिक्षक ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जिलाध्यक्ष भी हैं, इनका कार्यकाल मैंने देखा है। आपने देखा यह व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ, इसलिए आज इनके लिए हम लोग बलिदान होने के लिए तैयार है। पिछले 12 महीने से हर परिवार को हम लोगों ने छोड़ा है। घर से कोई मतलब नहीं थी, पार्टी और उजियारपुर को बचाने के लिए हम लोग लगे हुए थे। मेरे गांव के बगल में। चलिए धन्यवाद। और कुछ महिला कार्यकर्ताओं से भी पूछते हैं क्या है, बहुत अच्छी है। आइए, कुछ लोग हो सकता है शर्माते हुए, क्या माहौल लग रहा है सर? माहौल उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ हो गया। सारे कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस पहुंची है। ये जो है सो आगे ऊपर से जो है सो बहुत कार्यकर्ता का बिना पूछे हुए, बिना समझे हुए उनको जो है सो डम्मी कैंडिडेट दे दिया गया। जबकि लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए इससे तो कमजोर होगा ना। उपेंद्र कुशवाहा बड़े कद्दावर नेता हैं जिला के। कमजोर तो नहीं होंगे, लेकिन उनको बताना चाह रहा हूँ, ऊपर तक संदेश देना चाह रहा हूँ कि कार्यकर्ता भी एक महान होता है और कार्यकर्ता के दम पे आगे सारा काम किया जाता है। कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ता को यहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आने वाले जो हमारे सांसद थे वो कभी घूर के उजियारपुर
को देखते भी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी का मुकाबला सीधा किससे होगा? वो आलोक मेहता से होगा। आलोक मेहता यहाँ पे काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस बार उनका जो है सो पटकनिया लगना है। इस बार पटकनियां लगा देंगे उपेंद्र जी। हाँ, उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी पटकनिया उनको देंगे। 10 साल से वो जमे हुए हैं, वो जो है से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, उजियारपुर को नोच रहे हैं। दो अच्छा, ये बताइए, जो आरएलएम के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी नाखुश लग रहे हैं एनडीए में 6 सीट मिलने से, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनको तो 6 सीट भी अगर बीजेपी दिया तो बहुत दे दिया ना। वो उनका एक विधायक है और ना उनका एक भी सांसद है। अगर 6 दिया तो उनको मोदी जी गिफ्ट किए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन में भी वीआईपी को 18 सीटें मिली हैं, तो उनके भी ना ही एक एमएलए थे ना ही एक एमपी थे, इसके बावजूद भी सीट तो मिली है। वो वीआईपी पार्टी जो है सो महागठबंधन से है और वो गठबंधन की मामला है। वो अपना नहीं, मैं आपको एक बिहार का सिनेरियो बता रहा हूँ कि सीट किसको मिला और क्यों मिला, क्योंकि जातिगत जनगणना जो होती है, जातिगत आधार जो होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बिहार में रोल करता है। जो 22वीं सदी है, यहाँ भी इस तरह की समस्याएं हैं। ये कोई मायने नहीं रखता है। उससे ज्यादा मेरे जितना मांझी की सीट आई हुई थी, विधायक आई हुई थी, क्या उनको कहाँ मिल गया? ये कोई मायने नहीं रहा है कि जात हमारा मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास। जात कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल ये बताइए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बननी तो एनडीए की सरकार तय है और एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद TI News 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मिलेंगे। क्या लग रहा है माता जी, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत गड़बड़ है। जो उम्मीद बहन का था भाई के लिए, वो तो चोरी करके जो आगे जो चोरी करवाया उसको भी तो यही माँ बहन ने बनाया था। आज तो आप लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं? हाँ जी, हम अपने भाई को साथ हैं। चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अभी जो मोदी जी नीतीश कुमार जी स्कीम निकाल के लेके आ रहे 10,000 वाली, उस स्कीम का फायदा नहीं मिला? नहीं ना, हम लोग को नहीं मिला है। मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो फिर एनडीए को तो वोट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, उनको नहीं देंगे, हम अपना भाई को देंगे। भाई को दीजिएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको TI News 18 से। और भी कुछ महिलाएं कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का माहौल है। एक मंत्री पुत्र है। क्या लग रहा है माता जी, क्या माहौल है यहाँ पे? मंत्री पुत्र है जिनको क्या माहौल लग रहा है? मिला। ठीक लगता है। तो क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी, आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या वजह है? जबकि एनडीए का कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे प्रशांत पंकज को नॉमिनेट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के अलायंस गठबंधन ने, इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा इसको हम जिताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को जिताएंगे। मेरे गांव के पड़ोसी परोरिया के जैसा कि आप सुन रहे हैं कि महिलाओं में भी जोश है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और भी महिलाएं कार्यकर्ता हैं। आपको चारों तरफ सिर्फ महिलाएं कार्यकर्ता दिख रही हैं। क्या माहौल है बहन जी? 80 की बात है। जो लोग उपेंद्र कुशवाहा निकाल देंगे इस बार इलेक्शन? निकाल देंगे। जबकि भाजपा के ही गठबंधन से कैंडिडेट प्रशांत पंकज भी हैं, तो कैसे? मामला तो बहुत टफ टास्क लग रहा है। आलोक मेहता भी मौजूद है यहाँ पे, विधायक, वो भी मजबूती से इलेक्शन। क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा। आज वृंदावन। और सर, क्या माहौल है? आप तो यहाँ कार्यकर्ता लग रहे हैं एकदम। हम कार्यकर्ता नहीं, एक जनता है। अच्छा, आप भी जनता। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी का सीधा त्रिकोणीय मुकाबला निकला? हम सामने देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि उजियारपुर के सीट उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी के हाथों जा रही है। अच्छा, क्योंकि जो पिछले 2 साल से मेहनत किए थे, तो जनता ने यह मन बना लिया है कि जो मेरे बीच में है, जो मेरे सुख दुख में है, हम उसी को चुनेंगे। हम कोई दल को चुनने का काम नहीं करेंगे, अच्छे व्यक्ति को चुनने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंबल है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर करता है, क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट जो है बिहार में वो थोड़ा सा अप डाउन रहता है, तो लोग कमल का छाप देखते मैं हैं। आपको बता दूं कि एनडीए के जो उम्मीदवार है, उपेंद्र कुशवाहा का जो सिंबल है, उसको भी कोई नहीं जानता है। वो सिंबल यहाँ तो गैस सिलेंडर छाप राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की गैस सिलेंडर को, गैस सिलेंडर हाँ, गैस सिलेंडर को पहले से कोई नहीं जानता है। यहाँ तो सब कमल को जानता था, तो कमल दिया नहीं गया। लेकिन आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो भाजपा का एमएलए उजियारपुर विधानसभा में बहुत ना के बराबर रहा है।
जो पीछे का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। एनडीए का हालांकि रहा तो जरूर है, राम पदारथ महतो की बात करें या राम लखन महतो की बात करें, जो अभी मौजूद उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी मंत्री भी रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव जो है इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग सिंबल की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि दो ही कैंडिडेट होते हैं, इंडिया या इंडिया। हम आपको बता दें, चुनाव को कार्यकर्ता जिताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्यकर्ता उपेंद्र कुमार कुशवाहा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के एंटायर बूथ से लेकर के मंडल स्तर पे, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के करीबन हजारों नेता कार्यकर्ता इनके पक्ष में जा चुका है, और वो सब घर घर जाके उपेंद्र कुमार कुशवाहा को और उनके सिंबल को मजबूती देने का काम करेंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। और लोग स्थानीय विधायक से तो हो ही चुका है वो सारा वोट, और जो उम्मीदवार विधायक भी 10-15 साल से यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसके पीछे क्या उनकी मजबूती है? क्या विकास कुछ कर भी नहीं है? ऐसे विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व जो भी उम्मीदवार दिया गया है एनडीए की तरफ से वो कमजोर दे दिया जाता है। यहाँ के जो सांसद नित्यानंद राय जी हैं, वो अपनी हमारी कुर्सी बची रहे, उजियारपुर की कुर्सी बची रहे, इसके लिए उजियारपुर विधानसभा में वो एक कमजोर उम्मीदवार दे देते हैं, जिससे कि आलोक मेहता को बार बार वॉक ओवर देते हैं। यही बात है। चलिए, समझ गया। धन्यवाद CI News 18 से बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और आपके कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। जैसा कि आपने सुना कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश, हर्षोल्लास बना हुआ है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। देखिए, चारों तरफ एक क्राउड है, माताएं बहनें किस तरीके से यहाँ पे मौजूद दिखाई देती हैं। दूर दूर तक माताओं बहनों का एकदम एक जो हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंची हुई हैं अपने नेता को जिताने के लिए। जिस तरीके से इनका स्लोगन है, कार्यकर्ताओं के सम्मान में आ रहे हैं मैदान में। नामांकन सभा 134 उजियारपुर विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा आज अपना नामांकन भर रहे हैं। हालांकि एनडीए के कैंडिडेट होने के बाद ये पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे। जैसे कि हमने बताया, 2019 से 2024 का इनका कार्यकाल रहा, जो अग्रिम सुनहरे कालों में भी बयां करता है, क्योंकि इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस ने बहुत अच्छा यहाँ पे सफलता अर्जित किया। वो सफलता देखते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीत पाते हैं या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आज अपना नामांकन भरेंगे। इसी कड़ी में इनकी सभाएं यहाँ पे चल रही है। हम लोग घर घर जा करके और ये पूर्व मोदी जी का नाम पहुंचाने का रह काम चुके हैं यहाँ पे। 2019 से लेकर 2024 तक का इनका कार्यकाल रहा है। जा करके घर घर जगाने का काम किए कि उजियारपुर को बदलना है। लेकिन आप देखिए, हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोगों की जो आका बैठे हुए हैं वो उजियारपुर से आलोक मेहता को विदा करना नहीं चाहते हैं। दोनों मौसेरे भाई बन चुके हैं। आज भाजपा और विचारधारा, इस राष्ट्रवादी विचारधारा के रक्षक भक्षक बन चुका, और मैं तो पूरा आरोप लगा रहा हूं, और हिम्मत है तो इसका जवाब दे कि क्या कारण था कि 2020 में आपने कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को यहां पर खड़ा कर दिए जिसने कहा कि मैं तुम्हारे यहां टिकट मांगने भी नहीं गया था, हमको जबरदस्ती टिकट दिया गया। और इस बार क्या किया? इस बार हम लोग 2020 की गलती नहीं हो, इसलिए हम लोग 1.5 साल से चौकीदारी कर रहे थे कि आप 2020 की तरह वाला गलती मत करिए। 2020 में जब पूछा गया कि आप क्यों ऐसा उम्मीदवार दिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके। तो हम लोग पूरा मेहनत किए और दिखाए उसको कि हम लोग जमीन के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग नेता भी हैं। यदि आपका टील का चश्मा है तो निकालिए, कार्यकर्ता अच्छा नेता भी हो सकता है। अरे अपने भारतीय जनता पार्टी में तो उदाहरण है कि जमीन का कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री बना हुआ, आज गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है।
आज गरीब घर की बेटी राष्ट्रपति बनी हुई है। लेकिन इस परंपरा को, भारतीय जनता पार्टी के परंपरा को यहाँ के आका ने, और यहाँ जो हिटलर शाही चला रहा है पिछले 11-12 साल से, उसने लगातार तोड़ने का काम किया। हाजीपुर के चोर, हाजीपुर के चोर, हाजीपुर के चोर। अभी तक आपका जुल्म हम लोग सहते रहे। हम लोग तो लालू जी का जुल्म सहे हैं। पिछले 10 साल से हम लोग उनके विधायक का जुल्म सह रहे हैं। विकास नहीं हो रहा है। और आपका भी जुल्म हम लोग 12 साल से सह रहे हैं। जिस तरह हम लोग अपना खाना पीना खा करके, परिवार को छोड़ करके, और आपको जितवाने के लिए, मोदी जी को जितवाने के लिए, आपके लिए दिन रात एक करते हैं, और आप लौट करके उजियारपुर नहीं आते। तो इस बार जनता तो जागी हुई है। वो तो आलोक मेहता को यहाँ। बाबा जी, माहौल क्या है यहाँ पे? बिल्कुल युवाओं के साथ है। युवाओं के साथ है। क्या लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे और वो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हो गए हैं वो, तो क्या लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर हो गई है? नहीं, बिल्कुल युवा कमजोर नहीं हुआ है। युवाओं का साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, युवाओं का धड़कन उपेंद्र कुशवाहा है। इसलिए जीत हमारी है और झंडा हमारा है। समय सबको दिशा दिखा के बताएगा। लेकिन आपके गठबंधन के ही उम्मीदवार प्रशांत पंकज भी यहाँ से लड़ रहे हैं, आलोक मेहता भी लड़ रहे हैं। वो सब काफी दूर चले चुके हैं, भाग चुके हैं। ये लोग मैदान में हैं ही नहीं। अच्छा, मैदान में है ही नहीं? ये बिल्कुल है ही नहीं। और प्रशांत किशोर की पार्टी, अब पार्टी जो भी हो, जनता के बीच जो रहा हो उसकी बात है। जनता के बीच रहने वाला उपेंद्र कुशवाहा यहाँ का कार्यकर्ता है, यहाँ का बेटा है, यहाँ का सेवक है, हमेशा लोगों के बीच रहा है। इसलिए सभी का सुख दर्द उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और इसकी जीत जो है काफी भारी मतों से होगी और इसकी आवाज सुनकर ही सारे लोग भाग चुके हैं। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे कार्यकर्ता हैं या नॉर्मल वोटर की हैसियत से आए हुए हैं इस समय? हम लोग के बीच के यह कार्यकर्ता हमारे रह चुके हैं। उपेंद्र जी युवाओं का नेता भी हैं और हम लोग के बीच अब एक सम्मान साथी के तौर पर है। और हम लोग तो मान लीजिए यहाँ के सब कुछ में, सुख दर्द में इन लोगों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे भी और युवाओं के साथ और सानिध्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए इससे विशेष क्या कहा जा सकता है, क्योंकि युवाओं के आवाज के लिए ही आप आए हुए हैं। इसलिए आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पे पूरे उजियारपुर विधानसभा में माहौल बनाया है, वाकई कहीं ना कहीं काबिल तारीफ लगता है। और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आएगा वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में भी अभी तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमेशा इनकी आवाज गूंजता रहा है और यह इस बार जो है जिला नहीं पूरे बिहार को ही दिशा दिखाएगा उपेंद्र कुशवाहा की आवाज। इसके लिए हम लोग आशान्वित नहीं है, युवाओं के आवाज के साथ खड़े हैं और युवाओं के कंधे को मजबूत करने के लिए यहाँ आए। तो बिहार एनडीए सरकार की तरफ देख रहा है या परिवर्तन की ओर देख रहा है? नहीं, युवाओं के साथ देख रहा है। समय आएगा तो आपको बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई देगी। इतना दूरदर्शिता का पर्चा युवाओं को हम लोग दें, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, जब परिणाम के साथ वहाँ जब विधानसभा में खड़ा होंगे तो अपने आप दिशा दे देगा। इस समय का इंतजार कीजिए और आप लोग की आवाज आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, धन्यवाद CI News 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं, सर क्या माहौल है? ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे? भाजपा ने तो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन एनडीए ने जरूर अपने प्रत्याशी घोषित किए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बहुत मजबूती है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप इनके साथ हैं? हाँ, बिल्कुल साथ है। क्या आप एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, खिलाफ नहीं जा रहे हैं। इनका 1.5 साल से इनका मेहनत था। 2019 से ही ये मेहनत कर रहे हैं मैदान में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ किस तरीके से, सिर्फ आप ही हैं या पूरे आपके मोहल्ले और पूरे मोहल्ले, पूरे 134 उजियारपुर के पूरे
तो इस बार आलोक मेहता एकदम जा रहे हैं क्या? हाँ एकदम जा रहे हैं, उनका विजय निश्चित है। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको अपने आपके कैंडिडेट के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलते हैं और समझते हैं कि महिलाओं का जिस तरह से जमावड़ा है काफी पीछे दिखाई दे रहा है। कुछ हमारे यूथ नौजवान साथी भी हैं, उनसे भी मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या माहौल है। क्या माहौल है सर? आप लोग उपेंद्र कुशवाहा के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है? पूरा सर पूरा दल सिंह सर हम इतना मेहनत किए हैं जब विधानसभा में, इनके टक्कर में कोई नहीं है। आज तक बहुत गरीब से उठे हैं और भाजपा के लिए बहुत काम किए, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन नित्यानंद राय का जो है पूरा भुगतेगा, अगला बार वो MP नहीं होगा वो। लेकिन आप ये बताइए, आपके ही जो कार्यकर्ता है, ब्लॉक प्रमुख, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, वो सब कह रहे हैं कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता, पार्टी के हर एक फैसले का सम्मान जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं उनको करना चाहिए। इस तरीके से आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता लोग आरोप लगा रहे हैं। वो लोग तगला आदमी हैं, ठीक है। वो लोग जो है ये बेचारे 15 साल से पार्टी का मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले RSS का 15 साल मेहनत किए हुए हैं। इनको कोई लोभ लालच नहीं है। आज तक अपने तन मन और धन से सेवा किए हैं सबको, किसी से कोई मतलब इनको नहीं है आज तक। उसके बाद इनको धोखा दिया गया क्योंकि वैशाली के आदमी को टिकट दिलवाते हैं और राजद के व्यक्ति से ये लोग पैसा लेते हैं। नित्यानंद राय उसे टिकट लड़ते हैं और कमाते हैं। तो नित्यानंद राय जिस तरह से वैशाली से बिलोंग करते हैं, सेम वैसे ही आपके उम्मीदवार RJD के जो उम्मीदवार हैं वो भी वैशाली से ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सब दिन हमारे भगवानपुर तक्षकू में कभी आज तक आए हुए नहीं होंगे कभी भी घूमने के लिए, और जाते हैं किसी हम नाम नहीं लेंगे खास व्यक्ति के यहाँ तक्षकू में जो RJD का कार्यकर्ता है उनके जाते हैं, और ब्राह्मण समाज में कभी नहीं आएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जो मेरे जिला अध्यक्ष थे वो बराबर मेरे समाज में आके हम लोग से मिलते रहते हैं, समझते रहते हैं क्या दिक्कत है, और सब चीज में हम लोग को सेवा करते रहते हैं। अच्छा, तो आपकी पार्टी से अलायंस गठबंधन से NDA से प्रशांत पंकज को उम्मीदवार बनाया है, तो क्या इस बार प्रशांत पंकज को कमजोर करेंगे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग का समाज उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है, जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है, और प्रशांत पंकज को हम लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा की चाल है और RLM को कमजोर करने के लिए भाजपा खुद व खुद अपने गठबंधन के सहयोगियों को कमजोर करने के लिए अपने उम्मीदवार निर्दलीय तौर पे खड़ा कर रहा है। इस आरोप को कितना सही मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जान के नित्यानंद राय का चाल है सब। नहीं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, नित्यानंद राय जी नहीं कह रहे। विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अपने सहयोगियों को कमजोर करने के लिए सेम उसी क्षेत्र में एक डमी कैंडिडेट दे रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उपेंद्र जी मेरे समाज में रहते हैं, मिलते हैं, पूरा एकदम आप घूम के पता कर लीजिए पूरा समाज में। उजियापुर विधानसभा में कहीं जा करके गरीब गुरबा कुछ में सबको मदद किए हैं, सबको मदद करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा जैसे ही आज नामांकन करेंगे तो भाजपा पार्टी गति आला कमान को पता नहीं है कि खेला कर रहा है नित्यानंद राय, खेला कर रहा है पूरा समाज में। नित्यानंद राय जी गिरिराज मंत्री भी है और यहाँ से सांसद भी है विधानसभा क्षेत्र से, तो लोकसभा क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं कद्दावर लीडर की उन्होंने छवि प्राप्त करी भी है। और विकास के कार्यों की अगर बात करें तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम विकास उनका भी दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पे वो लोकसभा में पहुंच तो जाते हैं। बहुत जल्द उनकी छवि सामने आएगी और अगले MP में हम लोग दूसरे आदमी को चुनेंगे। अगर मोदी जी टिकट उनको देते हैं हम लोग को भूल जाएंगे। अच्छा, देखिए जिस तरीके से वोटरों में और कार्यकर्ताओं में विरोधाभास काफी दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से NDA ने यहाँ से डमी कैंडिडेट प्रशांत पंकज को उतारा है, कहीं ना कहीं ये करी NDA के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। कुछ और भी वोटर्स हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके का माहौल है। क्या माहौल है सर? यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ के समाज और यहाँ के ग्रामवासियों के लिए बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। हम लोग फील्ड वर्क करने के लिए प्रशांत कुमार या आलोक मेहता यहाँ फील्ड वर्क में थोड़ा भी अपना समय देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे तो जातिवाद काफी भरा हुआ है, जातिवाद पे इलेक्शन चलता रहता है। जिस तरीके से कुशवाहा समाज, ठाकुर समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, M/Y समीकरण, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं।
तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कुशवाहा समाज से भी आते हैं, आलोक मेहता भी शायद कुशवाहा समाज से भी आते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे कड़ा मुकाबला दिखाई देगा? नहीं, वो यहाँ से नहीं है, वो वैशाली जिला से है। नहीं, वैशाली जिला के हैं वो, लेकिन किस तरीके से फैक्टर भी बहुत बड़ा यहाँ जातिवादी से उठ करके यहाँ उपेंद्र कुशवाहा यहाँ सारे जाति सारे व्यवहार ऐसा बना के रखे हैं कि उनका सारा वोट सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर प्रशांत कुमार या आलोक मेहता का यहाँ से वोट नहीं है। यहाँ से धन्यवाद टीआई न्यूज़ 18 पे अपनी राय रखने के लिए। क्या माहौल है सर? आपके पक्ष में, आपके उम्मीदवार के पक्ष में? चलिए ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं चकसेकू से भी लोग आए हुए हैं, चारों तरफ से उजारपुर विधानसभा में लोग आए हुए हैं, कुछ हमारी महिलाएं भी आई हुई हैं इनके समर्थन में, और पूछते हैं कि किस तरीके का इनका मुद्दा है। बहन जी, क्या लग रहा है माहौल? बताइए। अच्छा लग रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा निकाल पाएंगे सीट? जी, निकल पाएगा। चलिए, शुभकामनाएं। आप माता जी बहुत देर से आई हुई हैं, क्या माहौल है माता जी? क्या माहौल है? ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा जी का लग रहा है। और जो मौजूदा विधायक हैं आपके आलोक मेहता, उनका क्या लग रहा है? आलोक मेहता हारेंगे? नहीं जीतेंगे। आलोक मेहता जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा फिर क्या करेंगे? चलिए, इन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोनों जीतेंगे किसी न किसी केस में। लेकिन देखिए, महिलाओं कार्यकर्ता का जिस तरीके से जमावड़ा है, चारों तरफ पीछे दिख जाएगा। बिल्कुल जो मुकाबला है यहाँ पे बहुत त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, आपका 10,000 रुपए नहीं आया है? आ जाएगा, आ जाएगा। अभी धीरे धीरे उसकी पहली किस्तें आई हैं। आपने फॉर्म भर दिया? फॉर्म भरेंगी तभी तो 10,000 रुपए दिया कि नहीं दिया? भर दिया, मत दिया। जो समूह संस्थाएं होती है उसके तहत आप जब फॉर्म भरेंगे तब आपके खाते में 10,000 रुपए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपके खाते में करेंगे। फोन करते हैं, पैसा नहीं है। आ जाएगा। धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी। जीविका दीदी के तहत ही वो पैसे, उसी के तहत आएगा पैसा, उसी के तहत ड्राफ्ट तैयार हुआ। क्या लग रहा है माता जी? हमारा वृद्धा पेंशन नहीं बैठता है। अच्छा, नहीं मिलता है। आपने फॉर्म भरा था वृद्धा पेंशन का? भरा ना, नहीं भरा है। आपने अपने किसी वार्ड मेंबर को कहा? वार्ड मेंबर को आपने कहा कि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं आता। तुरंत खाता है, नहीं आता। आपने वार्ड मेंबर से मिल गए और उसको बोलिए कि हमारा वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, फिर आपका वृद्धा पेंशन आएगा। ठीक है, चलिए, शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं का जमावड़ा है, काफी आपको क्राउड दिख रहा होगा। और उपेंद्र कुशवाहा आज नामांकन भर के आएंगे, फिर वो सभा करेंगे, फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो हम फिर उनका इंटरव्यू करेंगे और उनके विजन बताएंगे कि उजियारपुर के लिए उनके क्या विजन है आगामी 5 वर्षों के लिए, अगर जनता आशीर्वाद देती है उपेंद्र कुशवाहा को तो। टीआई न्यूज़ 18 के लिए कैमरा पर्सन मेरा